अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ लुकमान हकीम विद यूट्यूब चैनल लुकमान हकीम ऑफिशियल। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था कल का यूएस ग्रैंड स्ट्रेटेजी, उसका सेकंड पार्ट है। पहले हमने यूएस जो फर्स्ट ग्रैंड स्ट्रेटेजी थी उसको एक्सप्लेन किया था। अभी हम सेकंड ग्रैंड स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। जो सेकंड ग्रेड स्ट्रेटेजी है वो है ऑफशोर बैलेंसिंग। जो ऑफशोर बैलेंसर्स है वो कहते हैं दैट थ्री रीजन्स आर स्ट्रेटेजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका। सो दीज रीजन आर यूरोप बिकॉज ऑफ रशिया। जो पहला रीजन है वो है हमारे पास यूरोप। वो क्यों है? रशिया की वजह से, क्योंकि रशिया जो थी वो एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था और अमेरिका जो था कैपिटलिस्ट, तो उनको कंटेन कर रहे थे रशिया को। तो इसलिए जो रशिया है यूरोप है इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ रशिया। जो सेकंड रीजन वो बताते हैं वो है हमारे पास ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना जो है एक राइजिंग हेजमोन है, राइजिंग पावर है। तो चाइना से जापान और साउथ कोरिया के लिए भी थ्रेट है विच आर द क्लोज एलाइज ऑफ अमेरिका। तो इस तरह जो थर्ड रीजन है वो है हमारे पास पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ क्यों है? क्योंकि जो पर्शियन गल्फ है वहां पे जितने भी अरब स्टेट्स है वो पर्शियन गल्फ पे लोकेट करती है। तो अमेरिका जो है वो पर्शियन गल्फ से मतलब अरब कंट्रीज से तेल लाता था, तेल पे ज्यादा डिपेंडेंट था। तो इसलिए क्या होता था कि वो यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड थे। पहले तो अमेरिका उनसे ज्यादा तेल आता था, अभी खुद भी एक लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। तो यही वजह है कि वो इन तीन जगहों में ज्यादा इंटरेस्टेड था। तो अब क्या होता है, जो रशिया था अमेरिका को रशिया से ज्यादा खतरा था क्योंकि वो कम्युनिज्म की एक्सपेंशनिज्म कर रहे थे। तो जो स्ट्रेटजी है ऑफशोर बैलेंसिंग, उसका ये मकसद है कि अमेरिका ने ऑफशोर रहना है। उसने उन ही रीजन में लोकल पावर्स को बनाने हैं ताकि वो उनको कंटेन कर सके। तो जिस तरह आप देखें कि अमेरिका ने रशिया के खिलाफ कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म जो रेड थ्रेट था बिकॉज द कलर ऑफ कम्युनिज्म इज रेड, सो इसलिए रेड थ्रेट भी कहते हैं। वहां पे उन्होंने रेड थ्रेट के मुजाहिमत में रेजिस्टेंस में नेटो बनाया था। नेटो बिल्कुल इसी वजह से बनी थी। तो नेटो बनाया था इस तरह वो चाइना को भी कंटेन कर रहे थे वहां पे लोकल पावर के जरिए। अगर हम वर्ल्ड वॉर वन में देखें तो अमेरिका किस पे रिलाई करता था? जो ट्रिपल एंटेंट था जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे, तो 1911 तक से लेकर 1970 तक उन पे रिलाई किया। जब वो मतलब उन्हें पता चला कि अब हम नहीं कर सकते, तो फिर यूएस ऑनशोर आ गया वर्ल्ड वॉर वन में। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी है ये डिस्क्राइब करती है कि अमेरिका ने तब तक ऑफशोर रहना है, तब तक इंटरवेंशन नहीं करनी है किसी वॉर में जब तक वो लोकल उनके खिलाफ नाकाम ना हो। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटेजी भी आती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी इससे रिलेटेड है। जिसमें वो ये कहते हैं कि यूएस ने या तो बिल्कुल ऑफशोर रहना है या अनशोर रहना है। उन्होंने ये नहीं दिखाना है कि कभी वो ऑफशोर आ जाए कभी अनशोर आ जाए। तो एक ही जगह उन्होंने रहना है, या तो बिल्कुल ऑफशोर रहना है और या फिर अनशोर आना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज।